हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्डी साइंटिस्ट। हाँ, काफ़ी दिन हो गया आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल। बट आज का टॉपिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक अ टॉपिक फॉर टुडे इज़ कि यार जेट इंजन बनाना क्यों इतना डिफ़िकल्ट है फॉर आवर कंट्री। नॉट फॉर ओनली फॉर आवर कंट्री बट या यू हैव सीन कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील जिनको अपना खुद का एक एरोस्पेस इंडस्ट्री है, और यू हैव सीन कनाडा। इनको भी ना ज़्यादा कुछ जेट इंजन में इतना लाइक नो इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो ये वो लोग बना नहीं पाते। ऑब्वियसली इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट ब्राज़ील एंड कनाडा हैव एटीआर एंड बॉम्बार्डियर ने इनके ही है। तो यार दे आर नॉट वेरी मच इनटू दिस। एंड ऑल्सो इफ यू सी एट इफ यू लुक एट रशिया, जस्ट आफ्टर द यूएसएसआर ब्रोक डाउन, इनको ना ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी मिला नहीं है। एंड इवन चाइना दे हैव कॉपीड एवरीथिंग फ्रॉम यूएसएसआर एंड रशियन टेक्नोलॉजी, इसीलिए उनका भी टेक जो है ना वो थोड़ा बैकवर्ड है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि यार इतना स्ट्रगल क्यों है से व्हेन यू आर एबल टू मेक एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट्स, क्रायोजेनिक इंजन्स बन रहे हैं आपके। इवन देन वाई आर यू सो मच स्ट्रगलिंग नो एक इंजन बनाने के लिए, एक जेट इंजन, एक टर्बोफैन इंजन बनाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंजन क्यों इस्तेमाल करते हो, कौन से कंडीशंस में इस्तेमाल करते हो, दैट वी हैव टू नो। सो जो इंजन होता है टर्बोफैन इंजन, वो काम कैसा करता है दैट ऑल्सो वी शुड नो। सो पहले एक आगे एक फ़ैन होता है, तो वो सक करता है पूरा एयर को अंदर की तरफ। एंड देन वी हैव गाइड विंग्स। वो क्या करते हैं, जो एयर को प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करते हैं, एंड दे एंड अप इन अ लो प्रेशर कंप्रेसर। एंड उसमें एयर कंप्रेस होता है, एंड देन इट गोस इनटू द हाई प्रेशर कंप्रेसर। वहाँ पे वापस और कंप्रेस होता है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है एक्चुअली इंजन के अंदर। एंड देन इट गोज इनटू द कंबशन चैम्बर। कम्बशन होता है, कई हज़ारों डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। एंड देन इट गोज टू योर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टर्बाइंस एंड देन एग्जॉस्ट। सो दैट इज़ हाउ थ्रस्ट इज जनरेटेड एंड आगे पीछे आगे जाता है एयरक्राफ्ट। एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो पहले ट्रबल क्या है ये सब बनाने के लिए, सुनने के लिए बहुत आसान है। एक फ़ैन लगाओ, कंप्रेसर लगाओ, बूम, कंप्रेशन एंड नो एग्जॉस्ट, एंड यू गेट योर थ्रस्ट विच मूव्स योर एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। पीछे भी लेके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ रिवर्स थ्रस्ट, सो आई एम नॉट रॉन्ग। एंड होता क्या है ना, इसमें बड़ा ट्रबल ये आता है कि ना जो इंजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रफली 2000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इन द फॉरवर्ड फैन सेक्शन इट इज़ फाइन बिकॉज व्हेन यू आर अप इन द एयर, जहाँ पे आपको -30 -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। सो व्हेन यू आर टेकिंग इन एयर ना, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज द एयर का टेम्परेचर उतना ही होता है। एंड इवन थ्रू द गाइडेंस इट इज़ ओके। इवन थ्रू दी लो प्रेशर कंप्रेसर भी प्रॉब्लम नहीं होता। सो मोमेंट इट एंटर्स दी हाई प्रेशर कंप्रेसर ना, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड व्हेन इट एंटर्स दी कंबशन चैम्बर जहाँ पे कंबशन होता है, देन ऑल ऑफ द सडन द टेम्परेचर गोज वेरी हाई। सो योर कंबशन चैम्बर शुड बी एबल टू withstand those temperature and also this temperature changes. So आपको काफ़ी important है, you have to maintain that because you should not like no have that kind of combustion chamber जहाँ पे यू हैव सडन चेंज इन टेम्परेचर में वो मेल्ट डाउन हो जाए, नहीं तो कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, क्रैक्स डेवलप हो जाए। ये सब आपको कम्बशन चेम्बर में नहीं चाहिए। एंड इवन योर लाइक नो जो आपके हाई प्रेशर टर्बाइंस एंड लो प्रेशर टर्बाइंस, इसमें भी जब इतना हाई टेम्परेचर का एयर पास होता है एंड बाहर इतना कम टेम्परेचर है -30 -40, एंड इनसाइड वी आर टॉकिंग अबाउट सम थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, सो दैट टेम्परेचर डिफरेंस दे शुड बी एबल टू हैंडल इट। एंड दैट्स अ बिगेस्ट लाइक नो एक क्या बोलते हैं ना, सेटबैक हो जाता है काफ़ी लाइक ना इंजन डेवलपिंग दीज कंपनीज एंड ऑल, कि यार ये लोग इधर ही फेल हो जाते हैं। देखो लॉट ऑफ टाइम गोस इन टू लाइक डेवलपिंग दीज थिंग्स। एंड इवन इन द कावेरी इंजन इनिशियली प्रॉब्लम्स आए थे। एंड देन द एग्जॉस्ट नोजल, इवन देयर जस्ट एग्जॉस्ट नोजल के बाहर यू हैव सच लो टेम्परेचर, एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर के पास एग्जॉस्ट जो है उसके पास एग्जैक्टली इतना हाई टेम्परेचर है। You have to like no manage it. So you have titanium alloys and also nickel alloys जो ये काम आपको कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, बिकॉज दे आर इतना उनका स्ट्रेंथ इतना हाई है, दे आर सो रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर्स एंड ऑल, इनको कट करके फैब्रिकेट करना भी उतना ही डिफिकल्ट है। सो यू नीड वेरी प्रिसाइज टूल्स। आप ऐसा नहीं कि कोई वेल्डिंग मशीन से कुछ वेल्ड कर दिए तो ऐसा कट कर दिए हीट और वाटर को यूज़ करके, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। यू हैव टू फैब्रिकेट इट प्रॉपरली, यू हैव टू अलाइन इट प्रॉपरली, आपका शेप करेक्ट आना चाहिए, देयर शुड बी नो डिफॉर्मेशंस बिकॉज इवन अ स्मॉल लाइक नो माइन्यूट एंगल में डिफरेंस आ गया, so the entire airflow is like no disturbed. And the other thing is, yeah, I've spoken about the extreme temperatures also, क्योंकि temperature handle करना है, that is the main purpose of the engine. And then you have to design the bypass ratio.
तो जो मॉडर्न इंजन्स हैं, पहले तो आपके होते थे ना, यू यूज टू नॉट हैव एनी बाईपास। तो बाईपास होता क्या है ना, जब इंजन फैन होता है ना, नॉट द एंटायर एयर गोज थ्रू द कोर ऑफ द इंजन। कोर में आपके कंप्रेसर, टर्बाइन, कम्बशन चैम्बर हो गया, बाहर आपका ना एक बाईपास होता है। तो उसमें से जब हवा बाहर निकल जाता है ना, तो जो एक्चुअली द बाईपास इज सराउंडिंग द कोर। तो जब एयर जाता है तो इट कूल्स डाउन द कोर इन वन वे, एंड ऑल्सो इट जनरेट्स अ बिट ऑफ थ्रस्ट। तो ये मेजोरिटी ऑफ द थ्रस्ट आजकल जो है, अराउंड 60% ऑफ द थ्रस्ट कम्स थ्रू बाईपास, एंड ओनली द 40% ऑफ द थ्रस्ट गोज कम्स फ्रॉम द कोर। तो आपको जब आप डिज़ाइन कर रहे हो कोई जेट इंजन को, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पसेस, यू शुड हैव दैट नॉलेज कि यार मैं कितना बाईपास रेशियो डिज़ाइन करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर इंजन के लिए। सो इफ़ आई एम एमिंग सपोज 97-98 किलो न्यूटन का, जस्ट लाइक द जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है, तो ऐसा मुझे कुछ डिज़ाइन करना है टू पावर दी LC तेजस और समथिंग, जो कावेरी अभी नहीं कर पा रहा है। एंड आई शुड नो कि यार कितना बाईपास रेशियो मुझे देना है। सो हाउ मच एयर इज़ गोइंग थ्रू द बाईपास एंड हाउ मच इज एयर इज़ गोइंग थ्रू द कोर। तो इन दोनों को हम बोलते हैं बाईपास रेशियो। सो दिस शुड लाइक नो वी हैव टू डिज़ाइन इट प्रॉपरली, एंड कितना वॉल्यूम है इंजन का, एंड नो हाउ बाईपास में कितना एयर जा सकता है, कोर में से कितना जा सकता है। एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट्स कि यार मेरा पीक रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए इंजन का। इट शुड बी 95-97 किलो न्यूटन, जो यूजुअली होता है आजकल के जेट इंजन्स में। एंड लाइक नो कितना थ्रस्ट मेरे को एक्चुअली रेट करना है। मतलब इट इज़ नॉट दैट इफ द इंजन इज लाइक नो फिजिकली एबल टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट, इट डजंट मीन दैट द पायलट इज सर्टिफाइड टू यूज दैट मच अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। आपको कुछ रेड्यूस करना है जस्ट फॉर दी सेफ्टी बैरियर। एंड देन यू शुड ऑल्सो लाइक नो, आजकल के इंजन ऐसे हो गए, यू हैव वेरिएबल बाईपास, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम इन फ्लाइट ऑफ द बाईपास, सो दैट आपको जब कम बाईपास मिलता है तो ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाता है। जब आप बाईपास को ज़्यादा कर दे रहे हो, देन यू हैव मोर फ्यूल एफिशिएंसी एंड लेस थ्रस्ट। So this all things you have to design. And other thing is now, it is okay until you use it in the air. जब the moment you go into marine operations, इधर एक प्रॉब्लम होता है when you are using these carrier based aircrafts like your Rafale M or the F/A-18 Super Hornet, F-35B या C, I don't know, the vertical takeoff and landing वाला. So these all things, इनके इंजन्स काफ़ी अलग होते हैं बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन मोर ह्यूमिड कंडीशंस। रस्ट के ज़्यादा लाइक नो प्रोन हो जाते हैं। सो यू हैव टू हैव एन इंजन विच इज़ एबल टू विथस्टैंड ऑल दिस, एंड देन आफ्टर ऑल दिस ओके यू हैव समहाउ डेवलप्ड एन इंजन हियर। द थिंग नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन। हाउ विल यू सर्टिफाई दिस पर्टिकुलर इंजन? Now one thing is you have to make sure that आपके compressor stalls है वो frequently occur नहीं होना चाहिए। Compressor stall doesn't always mean that it occurs due to any external factor. Compressor stall basically होता है क्या है कि इंजन के अंदर, especially in the compressor area, that's why it stands for compressor stall, जब एयर का जो डायरेक्शन है वो सडनली चेंज होता है, देन द कोर ऑफ द इंजन डजंट रिसीव एनफ एयर। इसके वजह से परफॉर्मेंस डाउन होता है, इंजन शट डाउन हो जाता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी कभी इंटरनल स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण भी हो सकता है। So this should not happen, especially if the aircraft for the aircraft which you are designing, like ये engine, especially for single engine aircraft, problem क्या होता है ना, इनको redundancy कम होता है। You have only one engine, so if this engine fails, then you don't have any other option. So that thing you have to keep in mind. And the other thing is water injection, like कितना water ये ले सकता है। Like no, sometimes even though the core temperature is so high, it all like no आपके compressor area में और आपके fan area में आपको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, बिकॉज यू वॉन्ट मोर एयर टू गेट इन, नॉट मोर वाटर। एंड द थिंग इज इन द वर्स्ट केस आपको वाटर ज़्यादा आ गया, देन योर इंजन शुड बी एबल टू हैंडल दिस, एंड यू हैव टू डिज़ाइन थिंग्स अकॉर्डिंगली। एंड ऐसा नहीं कि इंजन के अंदर पानी आ गया तो लेकिन इंजन शट डाउन हो गया, नहीं तो परफॉर्मेंस कम हो गया, ये सब आपको नहीं चाहिए। एंड देन अगेन देयर इज़ अबाउट फॉरेन ऑब्जेक्ट इंजेक्शन, लाइक बाहर से कोई बर्ड स्ट्राइक हो गया, कोई और ऑब्स्टिकल हिट कर दिया, नहीं तो कोई मिसाइल से आपको डैमेज हो सकता है ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन कॉम्बैट। ये सब आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो अबाउट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स है व्हेन यू स्पीक अबाउट इंजन डिज़ाइनिंग, आपको काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव डिज़ाइन एन इंजन, इतना लंबा है, इतने लाइक यू हैव 9 हाई टेम्परेचर कंप्रेसर्स है, इतने टर्बाइन्स है, इट डजंट वर्क लाइक दैट।
So this is the biggest issues designing an aircraft engine. That's it for today. I think it's not that technical, just I have given an overview. एक टेक्निकल वीडियो ज़रूर बनेगा. And that's it for today. Thank you. जय हिंद. वंदे मातरम.